शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से मिल रही है। सांगनेर इलाके से अपहृत हुए युवक की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने हाथ, पैर और मुंह पर मेडिकल टेप लगा रखी थी, फिर बोरे में बंद कर द्रव्यवती नदी में उसे डाल दिया गया। पुलिस ने हनुमान का शव बाहर निकाल रखवाया है मोर्चरी में। बदमाशों ने अपहरण के बाद पिता से 1 करोड़ रुपया की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में भी ले लिया है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। राजधानी जयपुर में इस तरीके का मामला सामने आना कई सवाल खड़े करता है, कानून व्यवस्था की पोल खोलता है। बदमाशों का जिस तरीके से बेधड़क इस तरीके की घटना को अंजाम देना कई सवाल अब खड़े कर रहा है। इतने बेखौफ हो गए बदमाश कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में आके इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे। अपहरण कर लिया गया युवक का, इतना ही नहीं उसे मौत के घाट उतार दिया गया और फिर द्रव्यवती नदी में फेंक दिया गया। अब कई सवाल है, क्या उसे किसी ने देखा नहीं है? द्रव्यवती नदी में कैसे डाला गया? बोरे में उसे डाल दिया गया था? कैसे इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया? कई सवाल इसे लेकर खड़े हो रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, राजधानी में इस तरीके की घटना को अंजाम देना अब कई सवाल खड़े कर रही है। बहुत बड़ी खबर है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, कल भी अपनी बात हुई थी, मैंने साफ कहा था कि जो युवक है हनुमान नाम का, उसका अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद में उसके पिता को व्हाट्सएप कॉलिंग की गई और व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए करीबन 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। ये कहा गया था कि अगर आप फिरौती नहीं देंगे तो आपके बेटे को हम जान से मार देंगे। और उसके बाद में पिता ने पुलिस अधिकारी को सूचना दी थी। उसके बाद में थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन आज सुबह युवक का शव द्रव्यवती नदी में मिला है और उसके मुंह पर, उसके हाथ पांव को मेडिकल टेप से बांधा गया था। उसको निर्मम तरीके से उसकी जान ली गई थी। उसके बाद में उसको बोरे में डाल के द्रव्यवती नदी में फेंक दिया गया था। हालांकि पूरे प्रकरण के अंदर पूनम करीबन 2 युवकों को डिटेन किया गया है, जो कि बताए जा रहे हैं आरोपी है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, कोशिश की जा रही है तो बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार करके इस पूरे मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। पूनम, ठीक है, अब 2 सवाल इसमें है, लेकिन देखा जाए तो ये एक बड़ा सवाल है, कानून व्यवस्था क्या इतनी लच्चर हो गई है राजधानी में? दूसरा, बदमाश बेखौफ हो गए हैं। जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था की वजह से। इस पर प्रशासन का अब क्या कहना है? देखिए पूनम, अभी पूछताछ जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी पूरे मामले में खुलासा होना बाकी है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो आरोपी है वो युवक के जानकारी है। वो जानते थे कि युवक के पिता बैंक के अंदर एक वरिष्ठ पोस्ट पर तैनात है। वो जानते थे कि इनके पास बड़ी मात्रा के अंदर कैश या संपत्ति हो सकती है और बेटे के लिए वो संपत्ति दे सकते हैं। लेकिन क्या कुछ अपहरण के पीछे क्या कुछ कारण रहे, किस प्रकार से उसका अपहरण किया गया? जो 2 युवक डिटेन किए उनसे पूछताछ की जा रही है और आज शाम तक डीसीपी ज्ञानचंद यादव इस पूरे मामले को खुलासा करेंगे और साथ साथ बताएंगे कि इस घटनाक्रम को अंजाम किस प्रकार से दिया गया और क्या कुछ कारण रहे। इन तमाम जो बातें, तमाम बिल्कुल इस पर नजर बनी रहेगी। सत्यनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। जोधपुर